हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं लप्पू लप्पी के बारे में, छोटे कपूत और उनकी पत्नी भंजना के बारे में। थोड़ा बहुत हम जगत दीदी और उनके भाई साहब जो मुच्छड़ भैया हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उनकी एक क्लिप मेरे सामने आई है। तो इस बार तो भाई डिस्कस करना बनता है, क्योंकि बहुत लोगों को कंप्लेन रहती है कि मैं जगत दीदी को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलती। मैं जगत दीदी को लेकर इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं जिस पर मैं रिएक्ट करूं। लेकिन आज मेरे सामने एक क्लिप आई है जिस पर रिएक्ट करना बनता है और मैं बोलने वाली हूं। तो जो लोग जगत दीदी के बहुत ज़्यादा मतलब फेवर में रहते हैं, या जगत दीदी के लिए या उनके फैमिली के लिए थोड़ा भी नहीं सुन सकते हैं, तो वो यहाँ से छोड़ सकते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। बाकी जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल में तो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप आप दे सकते हो, लेकिन सारे हाइप एक बार में मत देना, एक एक करके ही देना। तो अगर आप चाहो तो एक हाइप ज़रूर यहाँ पर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं बात करने चाहती हूँ जो भंजना है और छोटा कपूत है उसके बारे में। तो भंजना और छोटे कपूत का हुआ है फोटोशूट, जिसमें वो माता रानी का अवतार लेकर बैठी हुई हैं भंजना जी। देखो, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब कोई माता रानी का अवतार ले लेता है या उनके कॉस्ट्यूम या जिस उन चीज़ों में होता है, तो उनको उनके ही तुल्य मानने लग जाते हैं, भगवान के ही तुल्य। उनकी मतलब उनके प्रति हम कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो नॉर्म है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। और सबसे बड़ी गलती तो ये रहती है कि भाई जो इस तरीके के कांडों में लिप्त हो ना, उसे इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब वेशभूषा और ये सब धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है या जो लाइव में ये लोग कांड करते हैं, उसके बाद अगर ये लोग ये चीज़ें करने लगते हैं तो वो बहुत वाहियात लगता है। और छोटे कपूत ने भी वही सेम चीज़ें की हैं जैसे कि लप्पू ने की थी। जैसे कि जो बड़ा लप्पू है वो जो है सॉन्ग शूट होने से पहले ही कंट्रोवर्सी कर रहा था, सूसू वाला ड्रामा करवा रहा था लप्पी का। वैसे ही ये छोटा कपूत भी अपने जो ये वीडियो शूट है उससे पहले, वीडियोस आने से पहले ही वो लाइव में ड्रामे कर रहा था, ताकि वो हाईलाइट हो और इसके ये जो आने वाले वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएं। तो इसलिए ये ड्रामे कर रहा था। अब जो मेकअप लुक है या जो भी चीज़ें है उस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जब जो पायल मलिक हैं उनके खिलाफ ये चीज़ें हो चुकी हैं, काली माता बनी हुई थी वो, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत उसमें नहीं किया था कि इतना बवाल बन जाए कि उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दी जाए, एफआईआर वगैरह की बातें होने लग जाए, उन पर केस दायर हो जाए, या उनको क्षमा मांगना पड़ जाए, या फिर सेवा उनको जो करनी पड़ी है वो सब करना पड़ जाए। तो उनकी भी ऐसी गलती थी नहीं जिस हिसाब से उनको दिखाया गया या किया गया, क्योंकि इतने सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं जो अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं नॉर्मल लाइफ में, और फिर वो बाद में भगवान का और इन सब चीज़ों का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो उस हिसाब से तो घायल मलिक के पीछे भी पब्लिक को नहीं पड़ना चाहिए था, या घायल मलिक के पीछे भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज बहुत गंदी बना रखी है वाईटी के ऊपर। इनको जन जन जानता है कि भाई ये दो दो पत्नियां रखने वाला जो यूट्यूबर है उसकी पहली पत्नी है, इसने अपनी सौतन को कबूल लिया, दोनों साथ में रहते हैं। तो ये सारी बातें थी, और इनका जो बैकग्राउंड है और जितने इनके बारे में सुनकर निकल कर आती हैं बातें कि इनके पति ने क्या क्या कर रखा है, उस पर भी एक केस चल रहा हुआ है जो कि माइनर वाला है। तो इन सब बातों की वजह से इनसे इतना हेट है लोगों को कि अगर ये भगवान के रूप में आते हैं तो इनको लोग हजम नहीं कर पाते। और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है, छोटे कपूत ने भी वही चीज़ें की हैं। जैसे कि उसकी पत्नी का देवी अवतार लेना, अभी तक तो पत्नी भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब पत्नी भी बोलती है, लाइव में भी बोलती है, वीडियोस में भी बोलती है कि लोगों का दाल रोटी चल रहा है। फिर वो जो इनका पति है वो दूसरों को गालियां देता है, दूसरों को उल्टा सीधा बोलता है, उसमें ये हंसती हैं, पीछे से ठहाके लगाती हैं और ये बताती हैं कि किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर भगवान का रूप धारण करते हैं, जिनके घर से इतनी गंद निकल कर आ रही है वाईटी के ऊपर, जिनका सारा कुछ पब्लिक के सामने है, जो हगते भी हैं तो पब्लिकली हगते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वाला चीज़ नहीं करना चाहिए था और मुद्दा इसका भी क्रिएट होना चाहिए था। बात कुछ ऐसी है कि जो फरमान मलिक है उसका हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन इनका जो है ना हाईलाइट नहीं हुआ। जिस दिन इनका हाईलाइट हो जाएगा ना अच्छे से, तो इनको भी अच्छे से सारे दर्शन हो जाएंगे जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गंद फैला रखी है। और देखा जाए तो इनके खिलाफ भी कई पिटीशन अभी तक दायर हो जानी चाहिए थी हर एक चीज़ को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा धर्म का मजाक बनाया है। ये खुद को स्पिरिचुअल बताते हैं, खुद को माता का भक्त बताते हैं, देवी माता की दुहाइयाँ देते हैं, देवी माता के नाम पर श्राप भी देते हैं, देवी माता की कस्में खाते हैं और गंदे काम करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, क्योंकि पहले कसम खाकर बोलते हैं कि ये चीज़ है और अगले पल बोल देते हैं कि ये चीज़ तो थी ही नहीं, मैंने तो सब कुछ प्लान करके किया था। तो ये लोग भगवान का इतना मजाक बनाते हैं। और भगवान के तीज त्योहार जो होते हैं, जो बड़े बड़े तीज त्योहार होते हैं, उसमें इनके घर पर नॉनवेज बन रहा होता है। कुछ नहीं तो अभी आप रिसेंटली वाला अगर देखो तो गणेश चतुर्थी वाले दिन इनके घर में एग बन रहा था, क्योंकि इनको प्रमोशन आ गया था,
क्योंकि इनको प्रमोशन आ गया था तो इनके घर में एग बन रहा था और खुद लप्पू बना रहा था क्योंकि लप्पी उस समय अवेलेबल नहीं थी, वो बिजी थी या आराम कर रही थी, जो भी। तो इनके घर के बहुत ज़्यादा नियम कानून बेकार हैं और ये लोग मतलब धर्म के नाम का झंडा भी लेते हैं और धर्म को डिफेम भी करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये सब शोभा नहीं देता है। तो बिल्कुल मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती जो इन्होंने किया। तो जैसे मुझे लगता है पायल मलिक के साथ हुआ था वैसे तो फिर इनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर भेदभाव फिर नहीं करना चाहिए ना। गंदगी जो जो फैला रहा है उसको नहीं ये चीज़ों में लिप्त होना चाहिए। अब मैं आती हूँ लप्पू एंड लप्पी के ऊपर। तो लप्पू एंड लप्पी निकल चुके हैं पटना के लिए और इन्होंने बीच बीच में पता नहीं क्या पहले बोल रहे थे कि ये लोग फ्लाइट से जाएंगे, अभी ये लोग रोड ट्रिप में जा रहे हैं, शायद किसी और सिटी से लेने वाले हों फ्लाइट, आई डोंट नो। पर इनके साथ कुछ लोग हैं और साथ में ये लोग निकल रहे हैं। तो अगर आप इनका व्लॉग देखो रिसेंट वाला जो मेरे सामने आया है, तो उसमें जो लप्पी है वो एक कॉर्ड सेट पहने हुए है, मल्टी कलर का है, मरून कलर में मल्टी कलर्स है, तो इस तरीके का वो कुछ कॉर्ड सेट पहने हुए है। और उसमें उसने कुछ चीज़ें बोली हैं जो मतलब हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो आज वाले व्लॉग में कुछ ऐसा हुआ है कि लप्पू लप्पी खड़े थे, थोड़ा मतलब ये लोग रोमांटिक बनाने का माहौल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लप्पी का जन्मदिन आ रहा है तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। प्यार थोड़ा सा उमड़ेगा भी, इसलिए क्योंकि अभी लप्पी की वजह से सॉन्ग वगैरह का अपॉर्चुनिटी जो मिली है, लप्पी की वजह से जो ये फेम हासिल होता जा रहा है, तो वो चीज़ें दिखेंगी लप्पू के वर्ड्स में। तो लप्पू ने क्या किया कि लप्पू ने शायद बोला पहले कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ करके लप्पू बोला है वहाँ पर। तो बेस्ट फ्रेंड्स हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी एक एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर देते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ें शेयर कर देते हैं। लेकिन लप्पी क्या बोल चुकी है, क्योंकि लप्पी ने इस वाले व्लॉग में बोला कि नहीं हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ऐसा कुछ लप्पी बोली है वहाँ पर। तो लप्पी आप थोड़ा सा भूल जाती हो और इसलिए फिर बोला जाता है कि आप लोग कुछ सूखा चढ़ा लेते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को याद नहीं रहता उन्होंने कब क्या बोल दिया कब क्या नहीं बोला। तो अगर गोवा वाला आप लोग ट्रिप याद करो तो गोवा वाले ट्रिप पर लप्पी ने खुलकर बोला था, जब डिट्टो रानी लप्पी से बोल रही थी कि बेस्ट फ्रेंड होता है पति, तो उससे सब कुछ शेयर करना चाहिए, पति के सिवा होता ही कौन है और सबसे ज़्यादा प्यार उसी से होता है, सारी चीज़ें हम उससे शेयर करते हैं। तो वहाँ लप्पी बैकग्राउंड में लिटरली बोल रही थी बार बार कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, कौन कब डस ले कौन कब धोखा दे दे, ये चीज़ें लप्पी जो है लिटरली बोलती जा रही थी। वो डिट्टो रानी की बातों को कट करे जा रही थी और एंड में फिर वो बोलती है कि हम इनसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, हम इनसे कुछ भी बात नहीं कर पाते हैं, हम नहीं शेयर कर पाते हैं। तो फिर क्यों आज आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और खुद को बेस्ट फ्रेंड बता रहे हो, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स अपनी सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहे हो? और इतना मतलब अपने आप को क्यों आप लोग भोला भाला सीधा साधा दिखाने की कोशिश करते हो कैमरे पे कि एक पत्नी जो कि अपने पति पर भी मतलब भरोसा नहीं करती है और उसको शेयर नहीं कर पाती है, इतनी शर्मीली है कि वो अपने पति से ही शर्माती है, इतनी शर्मीली है कि पति से शर्मा जाती है। लेकिन जब इवेंट होता है तो सिंगर्स के साथ बगल से खड़े होकर और सट के जो है डांस करती है और दूसरे देवरों के साथ भी सट कर डांस करती है। और ये चीज़ अगर मैं बोलती हूँ तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, कुछ लोगों को, मेरी ऑडियंस को नहीं, पर हाँ कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। तो भाई जिसको करने में शर्म नहीं आ रही तो हमें बोलने में शर्म क्यों आनी चाहिए? जो ये चीज़ें कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, कैमरे पर शूट होकर ये चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो जब उनको शर्म नहीं आ रही है अपलोड करते, तो भाई हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? हम क्यों शर्म करें कोई चीज़ बोलने में? हम तो वो जो देख रहे हैं हम वही बोलेंगे ना। हम ये तो नहीं कह देंगे कि भाई जैसे इनकी माताजी बोलती हैं कि वो सीता है, तो अगर हम देख रहे हैं कि सीता ये चीज़ें नहीं करती थी और ये कर रही है, तो हम तो भाई कॉल आउट करेंगे ना। हम थोड़ी ना झूठ बोल देंगे और झूठ का साथ दे देंगे, हम तो वही बोलेंगे जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा देखो लप्पी का एक वीडियो और आया है जो कि FB पर मैंने एक क्लिप देखी है, ये लोग पकौड़े खा रहे हैं रुककर रास्ते में। एक्चुअली इनके जो साथ में कुछ लोग और भी गए हुए हैं वो बता रहे थे कि जो लपुआ है वो ये बोल रहा था कि सीधे लखनऊ रुकेंगे, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट कर करके इनको गाड़ी रुकवाई है और खाने हम लोग रुके हैं ताकि हम लोग खा लें। तो लप्पू जो है इस तरीके का ही है, आप लोग नहीं जानते हो शायद, इसलिए अब आप ट्रैवल कर रहे हो धीमे धीमे जान जाओगे। लप्पू खर्चा नहीं करता है ज़्यादा, ना खाने पीने में ना दूसरी चीज़ों में। जब बहुत ज़्यादा ही कुछ हो जाता है तब वो रुक के यहाँ वहाँ खाता पीता है, नहीं तो वो दौड़ाता चला जाता है गाड़ी। इवन उसे अगर सोना और कुछ आराम वाराम करना हो तो वो हाईवे के किनारे लगाकर सो भी जाता है। इस तरीके का उसका रहा है, पर अभी आप लोग थोड़े नए हो तो शायद नहीं जानते हो। तो यहाँ पर जो है पकौड़ी पार्टी चल रही थी, पकौड़ी खाई जा रही थी। तो लप्पी जो है पकौड़ी खा रही थी, लप्पू के साथ शेयर कर रही थी, मतलब एक दूसरे का जूठा ये लोग खा रहे थे, शायद लप्पू का जूठा लप्पी खा रही थी, वो चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ कॉमेंट्स आए हैं, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि लप्पू ने अभी खुद गोवा वाले 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहाँ लप्पू ने अपनी जूठी स्ट्रॉ से लप्पी को पिलाया, और जब लप्पी की जूठी स्ट्रॉ से पीने की बारी आई तो उसने स्ट्रॉ हटाकर और ऐसे पिया, मतलब लप्पी का जूठा वो नहीं खा रहा था ना ही पी रहा था। और ये 2 बार हुआ है, एक बार नहीं 2 क्लिप्स ऐसी सामने आई हैं। और एक क्लिप तो ऐसी भी सामने आई है जहां डिट्टो रानी और लप्पी झगड़ रहे हैं कि तुम हमारे कमरे में घुस आई।
तुम हमारे कमरे में आ गई, या मतलब लप्पू आ गया, ऐसा कुछ हुआ था। और आज वाले व्लॉग में भी लप्पी बोल रही थी कि हम सो गए थे तो पता नहीं ये कब उस कमरे में चले गए। तो भाई देखा करो, सोया मत करो, कौन से किस कमरे में वो घुस जा रहा है देखो भाई। तुम्हारा पति वैसे ही सही नहीं है और तुम जो है मतलब सेंध लगाओ उस पर सेंध, उसकी फील्डिंग सेट किया करो, पता नहीं कब क्या कर दे, है ना। तो लप्पू शायद घुस गया था या लप्पी जो भी है, तो वो डिट्टो रानी चिढ़ रही थी, गुस्सा हो रही थी, और पीछे से लप्पू चिल्ला रहा था कि ये वाला इमोजी लगा दो, ये वाला कर दो। मतलब इन लोगों को हर एक चीज़ में कंटेंट निकालना है, हर एक चीज़ में। तो जो बोला जा रहा था ना कि गुस्सा जो डिट्टो रानी है वो अपने पति से हुई है, नहीं 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 नहीं, इन्हीं लोगों से कुछ हुआ था। अब उसको जो है घुमा फिरा कर, लीपा पोती कर कर आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो कुछ कमेंट्स जो कि झूठे पकौड़े वाले में वीडियो में हुए हैं वो मैं यहाँ पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। दिखावा कैमरे के सामने, गोवा में तो झूठा स्ट्रॉ को निकालकर फेंक दिया, लप्पू यू आर अ हिपोक्रेट। एक और कमेंट है, जितना दिखावे के लिए प्यार दिखा रहे हो ना, उतना अगर रियल लाइफ में करते तो आज भगवान एक बाबू दे देता। फिर भी भगवान से यही बोलता हूँ कि हे प्रभु एक छोटा सा नन्हा सा बाबू दे दो, सबका मुंह बंद कर दो। कब तक लिपस्टिक माता को ताने सुनवाओगे, दुनिया का अपमान करो लेकिन अपनी माँ को तो अच्छे से रखो। एक और कमेंट है, तुम्हारा जूठा लप्पू खाया कि नहीं वो दिखाना था ना, वो कितने पकौड़े खाएगी ये नहीं देखना था, जिस तरह स्ट्रॉ को फेंक के गिलास से पीना स्टार्ट किया था जूस गोवा में। इस तरीके के कमेंट्स थे इन लोगों के कमेंट सेक्शन के नीचे। तो आप लोग बाकी खुद समझदार हो। अब हम आ जाते हैं जगत दीदिया वाले मैटर पे, क्योंकि मेरे सामने क्लिप आई है, मुझे नहीं पता ये नई है या पुरानी है। इसमें क्या हो रहा है कि इनके जो मुच्छड़ भाई साहब हैं और इनकी पत्नी वो दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में, और उसमें जो मुच्छड़ भाई साहब हैं वो फिर से धमकाने का काम कर रहे हैं, जो इनका मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा लगता है इनका कॉपीराइट है धमकाने पर। तो ये धमकाते नजर आ रहे हैं वीडियो में, और ये बोल रहे हैं, ये शायद ये लाइव की होगी इन लोगों ने, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आओ सामने आओ, चीज़ें रखो, लेकिन हम नहीं रख पा रहे। और वही वाली बात कि दीदी की तबीयत खराब है, तो ये जता रहे हैं। और इनका कहना है हम चुप हैं, और हम चुप क्यों हैं, क्योंकि अगर हमने मुंह खोला, क्योंकि हमारे पास भी सब कुछ है, अगर हमने मुंह खोला तो लोग अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। तो जनाब और आपकी बहन जी दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों के ऊपर इतनी उंगलियां उठी, इतना आपकी बेइज्जती हुई वाईटी के ऊपर, मतलब इतनी बेइज्जती कि मतलब कोई लिमिट नहीं थी उसकी। जिस तरह से इस लपुआ ने आप लोगों की रेल बना दी थी, चाहे वो FB हो, चाहे वो YT हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आप लोगों की धज्जियां उड़ाकर इस बंदे ने रख दी। और क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, और आप अगर मुंह खोलोगे तो कोई अर्श से फर्श पर आ सकता है, तो आप लोगों ने मुंह खोला क्यों नहीं जनाब? आप लोग किस टाइप के बंदे हो? जब आपके पास सब कुछ है, आप प्रूफ कर सकते हो कि कौन अर्श से फर्श पर आ सकता है, आप चुप बैठे क्यों रहे? आप क्यों चुप बैठे रहे भाई? इज्जत से बड़ी कोई चीज होती है क्या? कैरेक्टर से बड़ी कोई चीज होती है क्या? कितनी उंगलियां उड़ गई कैरेक्टर के ऊपर, कितनी सारी उंगलियां उड़ गई। अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने भी आप नहीं आए YT के ऊपर, अपने आप को प्रूफ करने नहीं आए आप। आपके पास सब कुछ था, सब कुछ है जो आप बोल रहे हो, तो ऐसे में आप चुप क्यों हो? ऐसे में क्यों आप हमेशा ये बहाना डाल देते हो कि उनकी तबीयत खराब है या उनको माइग्रेन है या कुछ है? भाई जब आप सही थे, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे थे, तब जब आपकी तबीयत खराब नहीं थी तब रख देते बातों को कि भाई उस टाइम हम नहीं रख पाए, हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी, हमारी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, या हम फिजिकली भी उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम बीमार हो गए थे, या हमारी दीदी बीमार हो गई थी, नहीं रखना चाहते थे, हमारे घर में बच्ची आई थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन जब सब कुछ धीमे धीमे पटरी पर आ रहा था और लगातार आपसे लोग क्वेश्चन तो कर ही रहे थे ना, तब आपने क्यों नहीं रखी ये चीज़ें जो आपके पास थी, प्रूफ्स थे जो आपके पास? क्यों आप सुनते रहे अपनी बहन के लिए? क्यों बहन सुनती रही अपने ही कैरेक्टर के ऊपर? तो हमेशा ये धमकाना वमकाना जो आप लोगों का है ना सिलसिला, इसको बंद कीजिए। और अगर वाकई में कुछ रखना है तो मैं तो कहती हूँ लाइए इनको अर्श से फर्श पर, क्योंकि इन्होंने बहुत गंदगी कर ली। लेकिन आप भी नहीं ला रहे हो, क्योंकि वही वाली बात है कि गलती दोनों साइड से है, और बराबर की गलती है, और बहुत कुछ आपका उनके पास है, और उस पर आपको ब्लैकमेल करते हैं वो, या जो भी करते हैं, या आप भी उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो अंदर ही अंदर। तो ये धमकियाँ मत दीजिए YT पर आकर। अगर आपको वाकई में प्रूफ करना है तो प्रूफ करिए, ये धमकीबाजी मत करिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों का है। वो जगत दीदी एक धमकी वाला वीडियो बनाकर लाइव कर कर और अंडरग्राउंड हो गई, तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं यहाँ पर। आपको कोई अगर सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो लप्पू एंड फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो भाई जब ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके लिए तो कम से कम बोलो, अपना अपना स्टैंड तो लो।
और स्टैंड अगर कोई नहीं ले रहा है, जैसे कि लप्पी अपना स्टैंड नहीं ले पाती हैं, तो वैसे ही जगत दीदी नहीं ले पा रही हैं। क्यों नहीं ले पा रही हैं? क्योंकि दोनों की गलती है, गलत हैं सबके सब, सबके सब कीचड़ में नहाए हुए हैं। लेकिन बस बात ये है कि एक दूसरे को बोलना है और एक दूसरे के ऊपर गलती का ठीकरा फोड़ना है। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।